मिलेगा आपको। अब आप देना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, बस तो वो तो बात ही एक अलग है। मेहनत न कर वो चाहो आप साल हो गए लगे हुए एक बेड पे 10 साल से उसमें न तो खाद दे रहा हूँ, न देसी खाद दिया, न दूसरा रासायनिक खाद दिया। 10 साल हो गए लगातार लगाए हुए। वो थोड़ी 3-4 किलोमीटर है मेरा यहाँ से जो खेत है वो मैं आपको अभी दिखा भी सकता हूँ, लेकिन हर बार कटिंग में उसका उत्पादन बढ़ता है, घटता नहीं है। ये मेरी गारंटी चाहिए मौजूद है, देख सकते हो आप मेरे पास में 10 साल हो गए कंटिन्यू उसको चलते हुए। हो सकता है, पर आप एक बात का आप एक तकनीकी जवाब दीजिए, पौधा किन चीजों से बनता है? उसका जो वो पोषण है ना, वो मैं ये पूछ रहा हूँ साहब, आपको सिर्फ इतने मौजूद है क्या वहाँ पहले ही? देखो मैं इतना वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं इतना वैज्ञानिक नहीं हूँ। मेरे जो सामने है वो सामने मैं आपको दिखा सकता हूँ। करने के लिए भारत सरकार ने एक संस्थान बनाया हुआ है, भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र, मालपुरा में उसकी साधना। उसका मुख्यालय झांसी में है और उसकी एक ब्रांच राजस्थान में, एक ही ऑफिस है अविका नगर में, मालपुरा में। वहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर राजेंद्र जी नागर और वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हरि सिंह मीणा, उन दोनों से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा साहब हमारे पास भी नेपियर है, हमने भी लगा रखी है। मैंने कहा 1 हेक्टेयर में 1000 टन। सर मैं कोई फिगर बोला ना, ऐसे ही नहीं बोला, हवा में नहीं बोला, झूठ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मुझे अगले साल फिर ही आना है रोज, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी मान ही नहीं सकते हम। कौन बोल रहा है? जो भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक है कि हमारे पास जो नेपियर है 150 टन देती है। मैंने कहा जी हमारी जो नेपियर है वो प्रमाणित है, महाराष्ट्र सरकार ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है उसको पूरे साल वेरीफाई करने के बाद, और आप इसको हमारे यहाँ प्रमाणित कर लीजिए। तो अब उनको बीज भारत सरकार को बीज हमने उपलब्ध करवाया टोडा रायसिंह से। महावीर जी को मैंने बोला, मैंने कहा इनको भी बीज दो। अब वो बीज, हमारा जो बीज है वो उन्होंने लगाया अपने अविका नगर में, और अब आप वहाँ से थोड़े दिन बाद सर्टिफिकेट देखिएगा। मैंने चाकसू में 15 हेक्टेयर में नेपियर लगाई है। कितने में? 15 हेक्टेयर। ठीक है मीनान। 100 मीटर बाई 100 मीटर का एक सेक्टर अलग किया और उसको पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। सर इसमें जितनी भी फसल कटेगी वो भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र वालों की देखरेख में कटेगी। पूरे साल तक जितना कटेगा तुलेगा और उसको चेक करेंगे, सर्टिफाई हो जाएगा ना। मैं आज कुछ बोल रहा हूँ, कल प्रमाणित हो जाएगा। भाई आप करके देखोगे तब तो मानोगे ना। नहीं, वो तो बिजनेस तो यूं ही नहीं चलेगा, बिजनेस तो बहुत उनसे चलता है, ये मानते हैं हम इस चीज को। बस। बात ये है और कोई बात नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं मैं आपको ऐसी जमीन उपलब्ध करवाता हूँ। मेरे यहाँ आप बता रहे हो 100 बाई 100 मीटर, 100 बाई 100 मीटर मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ और मैं उसमें से कुछ नहीं लूंगा, आपके चारा के अंदर को दे देना आप। नहीं, पर आप जहाँ कुछ मैं नहीं डालूं वहाँ नेपियर उगा के बताइए आप मुझे। कुछ नहीं डालू मतलब? हाँ मतलब उसमें कुछ भी इनपुट नहीं डालू मैं उस जमीन में। नहीं, हम तो कह रहे हैं इन्होंने कहा, ये जवाब दे रहा हूँ मैं। इनका मतलब ये है कि उसमें न तो कोई रासायनिक न कोई देसी का प्रयोग करो और उसमें उगा के दिखाओ। आपको सर हर साल नहीं डालना, मैं आपको तरीका बताता हूँ। मेरे पास प्रिंटेड है। 15 टन गोबर की खाद डाल दीजिए। कितनी सर? 15 टन। बाद में जिंदगी भर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। 1 हेक्टेयर में 15 टन गोबर की खाद। मैंने अपने 15 हेक्टेयर के लिए हिंगोनिया गौशाला से 12 डंपर गोबर की खाद मंगवाई। वो 1 रुपये किलो बेचते हैं गोबर की खाद। 12 डंपर गोबर की खाद मंगवाई। एक बार आप गोबर की खाद डाल दीजिए, 10 साल तक कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ना यूरिया ना DAP ना गोबर की खाद भी दोबारा डालने की जरूरत नहीं। और आपको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ मैं। जहाँ मैंने गोबर की खाद डाली है वहाँ नेपियर, और जहाँ नहीं डाली है वहाँ की नेपियर में कितना अंतर है आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। करते ही है ना, वो तो सब इनको मालूम है। जहाँ पे खाद अगर अपन डाल रहे हैं गाय की, तो फिर आपको जरूरत क्या है? कोई चीज डालने की नहीं है, बस है ना। वही
अभी क्या है सर, नेपियर तो डाल लो ही बढ़ा लो। अभी एक बार तो डाल दो उसमें तो इनको गणित नहीं पता, इन्होंने कभी तोला भी नहीं होगा अभी तक। चारा के लिए नहीं नहीं, चारा के लिए तो कोई तोल को मैं नहीं। बता रहा हूँ आपको, आप साल भर में 1 हेक्टेयर में जानवर का काम आ रही है। आपकी जो नेपियर है ना, 1 हेक्टेयर में 1 साल में 300 टन से ज्यादा नहीं आ रही है, वो जितनी नहीं, लगा वो तो रही है। मैं तोला नहीं, नहीं मैं तो तोला। बात ये कर रहा हूँ कि भाई कुछ भी नहीं डाला, उसके बावजूद भी उसमें उत्पादन बढ़ रहा है। हाँ नहीं, पर उसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, हरा चारा मिल 2 महीने से ज्यादा पुरानी नेपियर जानवर यार लो वो काहे की है इम्पोर्टेंट बात समझिएगा। मैं लकड़ की बात सुनाऊं दोबारा। 2 महीने से ज्यादा की नेपियर जानवरों को मत खिलाइए। 2 महीनों से बाद की रिसार्ट नरम रहती है जब खिलाइए बस उसको। नहीं कुट्टी में का नुकसान है आजकल तो मशीन आ सर। हाँ तो वो तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी वो ना। छिल को गाडो जे जो कि आता के वाइन वो पचरे को ना जो जान वो गन्ना आप बेच दो ना हमको, ले लेंगे 1 रुपए किलो में, वो। चिंता करो। अब बेचनी को हम तो 2 फिर वो महीना गांडों ने मुझे बात सुनने छोड़ के देखे जा। अब मेरी दोबारा आगे की बात सुनो गिरिराज जी भाई साहब, यहाँ आगे की के बात बाद सुनो। के 2 साल से मैं राजस्थान सरकार से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। माननीय गहलोत जी के साथ हमने बहुत सारी पत्राचार भी किया, और इस साल के बजट में 23 करोड़ रुपए का प्रोविजन नेपियर के लिए रखा था उन्होंने। आपको जानकारी होगी कई लोगों को। आज ही आइए सर अखबार में। आज ही आई ना, और वरना ये बहुत छोटी सी खबर थी, जिनको मतलब नहीं था उन्होंने पढ़ा भी नहीं इसको। आज भी बहुत छोटी सी आई है। वो छोटी आई है। हेक्टेयर में प्रदर्शनी लगाएंगे, सब किसानों को बतानी है कि नेपियर क्या चीज़ होती है, कैसे उगती है। 2 किसानों को 0.1 हेक्टेयर, और सरकार उसके लिए हर किसान को 10,000 रुपये देगी। तो जिस पंचायत में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, राज किसान पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर ले, नेपियर लगाए, सरकार 10,000 रुपये देगी खर्चा लगाने का। वो इसलिए कि सारी पंचायत के लोग देख सकें कि नेपियर क्या होती है, कैसे लगती है, कैसे कटती है। हाँ हाँ, अब घर में हो जाएगा आपके। ग्राम सेवक मिल लो। ग्राम सेवक से मिल लो, कृषि अधिकारी से मिल लीजिए, घर पे कर लो। इसको मत लगाइए, दिसंबर और जनवरी ठंड में बिल्कुल मत लगाओ, है ना। बाहर गर्मी में तो लगा सकता। अभी आप लगा सकते हो 15 नवंबर तक, और फिर लगाइए आप 15 फरवरी से शुरू हो जाओ, जनवरी के बाद कभी भी शुरू हो जाओ। 8 नवंबर तक तो लगा। हाँ लगा, अभी तुरंत लगा दीजिए, क्योंकि 2 महीने में बढ़ेगी नहीं तो आपको लगेगा यार मैंने ये क्या कर दिया, है ना, शुरू में निराशा हो जाएगी। तो 15 नवंबर के पहले लगा लीजिए जिसको लगानी है। से बढ़ती है, पानी कम चाहिए और बढ़ती बड़ा तेजी से होता है, ठंड में थोड़ा कम होता है। गन्ने की तरह है, इसकी डंडी, एक डंडी लगेगी जिसमें गठान होती है, और लगाने का तरीका बहुत अद्भुत है इसका। जैसे गन्ना होता है ना, आप गन्ने को टेढ़ा लगाते हैं जमीन में, इसको नहीं लगाना है, इसको जमीन पे लिटा दीजिए बस ऐसे, और वो जो आँख है उसकी वो आसमान की तरफ देखती हुई रहे। जमीन में पानी दें, जब गीली जमीन हो जाए तो इसको हल्का सा आधा इंच जमीन में दबा दें, बस आधा इंची बस मात्र। हो गया काम। फिर वो कोई अब आंधी में आड़ी न पड़े लोग सर। आड़ी तो पहले ही दबा रहे हो ना आप उसको। लिटाइए उसको।